एक गांव में रोहन और सोहन नाम के दो लकड़हारे रहते थे। रोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और अपने हर काम को पूरी मेहनत से करता था। वह रोज दिन निकलने से पहले ही उठ जाता था और उठकर अपने घर के कामों में लग जाता था। फिर रोज की तरह नदी की ओर पानी भरने के लिए चल पड़ता था। फिर नदी से पानी भरकर अपने घर की ओर लौट आता था। फिर पानी का घड़ा रखकर वह अपना बनाया हुआ भोजन बड़े ही प्रेम से खाने लगता है। रोहन अकेला था। बहुत पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। रोहन अपना सारा काम खत्म करके जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन बहुत ही आलसी और कामचोर था। उसकी पत्नी भी उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान थी। अजी, सुनते हो? देखिए, रोज की तरह आज भी सूरज सर पर चढ़ आया है, पर आपका तो उठने का समय ही नहीं होता। गांव के सभी लोग सुबह सुबह ही काम पर चले जाते हैं, पर पता नहीं आपकी तो सुबह ही कब होगी। अरे, इतनी देर हो गई, क्या करूं? सुबह में तो मुझसे उठा ही नहीं जाता। वैसे भी सोने में जो मजा है वह और किसी चीज में कहां। पर क्या करूं, काम तो आखिर करना ही पड़ेगा। चलो, अब मैं जल्दी से उठ जाता हूं, नहीं तो आज भी बहुत देर हो जाएगी। फिर सोहन भी तैयार होकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए चल पड़ता है। रोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी रोहन के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर पानी में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ मेरी कुल्हाड़ी? अब मैं कैसे अपनी लकड़ियां काटूंगा? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी लाने के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? एक मेरी कुल्हाड़ी ही तो मेरी रोजी रोटी का एक साधन थी। ऐसे रोहन नदी के किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी से एक जादुई परी निकल कर आती है और रोहन से कहती है, रोहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? आप कौन हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? अब मैं क्या बताऊं आपको? मैं यहाँ पेड़ पर लकड़ी काट रहा था कि तभी मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मेरी कुल्हाड़ी ही एक मेरी कमाई का साधन थी। अब तो वह भी मेरे पास नहीं रही। अब मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लेकर देती हूँ। ऐसा कहकर जादुई परी नदी के अंदर चली जाती है। कुछ देर में वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखती हूँ। फिर जादुई परी दोबारा नदी के अंदर जाती है। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी नदी के अंदर से निकाल कर लाती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखती हूँ। अब फिर से वह एक बार और नदी के अंदर जाती है और इस बार वह लकड़ी की कुल्हाड़ी नदी से निकल कर लाती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी?
हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन, तुम बहुत ही भोले हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह सारी कुल्हाड़ी उपहार में देती हूँ। फिर रोहन सारी कुल्हाड़ी और लकड़ियां लेकर वापस अपने घर की ओर चल देता है। सोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर रोहन और जादुई परी की सारी बात सुन रहा था। अच्छा, तो इस नदी में ये जादुई परी रहती है, फिर तो आज मैं अपनी कुल्हाड़ी भी नदी में गिरा दूंगा। फिर मुझे भी ये परी सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देगी और फिर मैं तो बहुत ही अमीर बन जाऊंगा। फिर रोहन के जाने के बाद सोहन भी अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ जाता है और लकड़ी काटना शुरू कर देता है। फिर लकड़ियां काटते काटते सोहन जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी लाने के पैसे भी नहीं हैं। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा? अगर मुझे मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कोई मेरी मदद करो। तभी नदी से एक जादुई परी निकल कर आती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मैं लकड़ियां काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी अचानक से पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो दूसरी कुल्हाड़ी लाने के पैसे भी नहीं है। अच्छा, अब तुम रोना बंद करो। मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हें लेकर देती हूँ। ऐसा कहकर जादुई परी नदी के अंदर चली जाती है। और लकड़ी की कुल्हाड़ी नदी से निकल कर लाती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखती हूँ। जादुई परी दोबारा नदी के अंदर जाती है। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी नदी के अंदर से निकाल कर लाती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से देखती हूँ। ऐसा कहकर जादुई परी नदी के अंदर चली जाती है। कुछ देर में वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है। क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम्हारी कुल्हाड़ी लकड़ी की थी, लेकिन तुम लालची हो, इसलिए लालच में आकर झूठ बोल रहे हो। इसलिए अब तुम्हें इनमें से कोई भी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। फिर ऐसा कहकर जादुई परी चली जाती है और सोहन बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। सोहन को उसके लालच का फल मिल जाता है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, और तो और हाड़ी भी खो बैठता है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और भगवान ने हमें जो भी दिया है उसमें हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए।